इसी के साथ FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। याद रखें 12वें दिन लगातार कल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बिकवाली की, करीब 1750 करोड़ की बिकवाली कल दिखी। और FIIs DIIs की बात करें तो 1700 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 411 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 36,000 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में 2200 करोड़ की बिकवाली और स्टॉक ऑप्शंस में 4200 करोड़ की खरीदारी कल दिखी। लेकिन याद रखें FIIs जो बिकवाली कर रहे हैं वो 12वें दिन लगातार कल दिखी और मार्च 2020 से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा मंथली सेलिंग FIIs ने इस महीने की है। लेकिन आज बाजारों की चाल कैसी रह सकती है, डिम्पी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी बताएं इंडेक्स लेवल पर क्या रणनीति बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए कल मार्केट के अंदर फिर से स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग हुई है और आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के लेवल्स हमेशा पता होने चाहिए। जैसे कल आप ओपनिंग देखेंगे तो एग्जैक्टली 25,200 के बिल्कुल पास खुले, 25,212 का हाई बना और वापस मार्केट ने वो लेवल नहीं देखा और पहले फर्स्ट मिनट में बन गया था, यानी कि पहले 60 सेकंड के अंदर ही वो लेवल बन गया और उसके बाद कभी हमने लेवल नहीं देखा। ये रेजिस्टेंस की ताकत है आपकी। नहीं तो उसको क्या था, 50 पॉइंट जोड़ भी हो सकता था, लेकिन नहीं जुड़े। इसलिए नहीं जुड़े क्योंकि 25,200 का ऑप्शंस की स्ट्राइक काफी एक्टिव है और वहाँ पे कॉल राइटर्स काफी एक्टिव है, यानी कि बाजार को ऊपर नहीं जाने देंगे और मार्केट का फोर्स भी नहीं थी। दूसरा पॉइंट, अगर आप बैंक निफ्टी को चेक करेंगे तो 52,000 के बिल्कुल निकट खुला, 52,000 समथिंग के उसने भी लेवल्स बनाए और उसके बाद वो भी 52,000 को कभी नहीं देख पाया कल में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि रेजिस्टेंस अपना काम कर रहे हैं, सपोर्ट अपना काम कर रहे हैं। रेजिस्टेंस आपको पार नहीं होने दे रहे और सपोर्ट आपको टूटने नहीं दे रहे हैं। तो ये इस तरह का जो मार्केट होता है वो सबसे डिसिप्लिन्ड मार्केट होता है कि आपको पता होता है कि हम कहाँ पे रुकेंगे, ये भी पता है कि हम कहाँ से पुल बैक कर सकते हैं और ये मार्केट में पैसा कमाना सबसे आसान काम होता है। लेकिन फिर भी मार्केट क्योंकि विक्स डाउन है, क्योंकि मार्केट के अंदर फोर्स की थोड़ी कमी है, इसलिए मार्केट आपको थोड़ा डल भी लग रहा होगा कि कैसा डल सा मार्केट है, एक ही रेंज में घूम रहा है। एग्जैक्टली एक रेंज में नहीं घूम रहा, ये बल्कि रेंज की रिस्पेक्ट करके घूम रहा है और जब तक ये रेंज की रिस्पेक्ट करता रहेगा तब तक का कोई बड़ा मूव मार्केट के अंदर नहीं आएगा। आई रिपीट माई सेल्फ, 24,800 आपका एक अहम सपोर्ट एरिया है। ये ऑप्शंस के हिसाब से भी सपोर्ट एरिया है, टेक्निकल भी सपोर्ट एरिया, एवरेज भी सपोर्ट एरिया और डेरिवेटिव्स के हिसाब से भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई है। तो 24,800 अभी भी आपका एक सपोर्ट एरिया, आपने करीब 25,000 के आसपास की क्लोजिंग दी है। 200 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है, 200 पॉइंट नीचे का सपोर्ट है। दोनों में से किसी के भी टूटने के चांसेस नहीं है अभी भी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी 51,500 के ऊपर ही बंद हुआ है। इनफैक्ट मैं बोलूंगा बैंक निफ्टी ने तो 90 पॉइंट कल और जोड़े हैं। तो बैंक निफ्टी के पास अभी 52,200 का यानी कि 52,200 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट एरिया उसके पास 51,500 का और 51,200 का है। मेरा अपना मानना है कि 51,200 जल्दी जल्दी बैंक निफ्टी सीरीज में नहीं तोड़ेगा। फर्स्ट हाफ ऑफ सीरीज यानी कि पहले 15 दिन मार्केट के लिए कष्टकारी रहे, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द सीरीज मार्केट के लिए उतनी दिक्कत भरे नहीं रहेंगे। तो शायद बाजार जल्दी जल्दी अपने सपोर्ट्स को ढूंढ के ऊपर आएगा और ऊपर आते समय बस एक चीज का ध्यान आपको रखना होगा, ये एक ही दिन में इतनी स्पीड से ऊपर नहीं आएगा, ये धीरे धीरे करके ऊपर आएगा। फिर मान लो 500 पॉइंट ऊपर आया, फिर 300 पॉइंट नीचे, फिर 500 पॉइंट ऊपर, फिर 300 पॉइंट नीचे। तो इस तरह से करके ये आपको जिगजैग के फॉर्मेट में धीरे धीरे करके खिसक के ऊपर आ सकता है। 52,500 इस सीरीज तक का टारगेट आप मान के चले बैंक निफ्टी का और करीब 25,500 आप बैंक निफ्टी का मान के चले इस सीरीज तक का टारगेट है, जो कि प्रोबेबिलिटी है कि अगले 10-15 दिन में आ जाएंगे दोनों ही लेवल। लेकिन आपको इस जिगजैग फॉर्म में लाएगा, इसलिए डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, वॉल्यूम अपना देख के चलिएगा। और दोनों सपोर्ट एरियाज मैंने आपको नोटिस करवा दी, 24,800 बैंक निफ्टी का और करीब 51,500 51,200 बैंक निफ्टी के हैं। ऑप्शंस ट्रेडर्स थोड़ा देख के काम करें क्योंकि प्रीमियम मीटिंग हुई है, कल भी प्रीमियम मीटिंग हुई है, तो आज भी प्रीमियम मीटिंग हो सकती है। तो इसलिए ऑप्शंस ट्रेडर्स थोड़ा रुक के अपना हाथ पीछे खींच के काम करें। 14 शेयर एफ&ओ बैन में है, 14 शेयर 190 शेयरों में से 14 शेयर एफ&ओ बैन में है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, मार्केट में एंजाइटी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ रहा है, बाजार इस लेवल पे रुकना नहीं चाहता, ये एफ&ओ बैन से पता लग जाता है। तो थोड़ा देख के चलिएगा, बस वॉल्यूम थोड़ा कम रखिए, यानी कि जो भी मार्केट के अंदर होगा वो आपसे हैंडल हो जाए। दूसरा एफआईज की होल्डिंग की, तो नो चेंजेस इन एफआईज होल्डिंग। 35% पे अभी भी लॉन्ग है, 62% पे रिटेल के पास माल पड़ा है और 39% लॉन्ग लेके बैठा है डीआई। तो नो चेंज इन एफआईज होल्डिंग, मार्केट स्टिल इन द रेंज मैंने ऑलरेडी आपको बता दी।
टिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ इन्वेस्ट फॉर एड्यू के आदित्य अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं आज रणनीति क्या रखनी चाहिए बाजार में? गुड मॉर्निंग आशीषा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मार्केट रेंज में चल रहा है और बहुत ही एक छोटे रेंज में चल रहा है, जैसा कि अभी डिम्पी भी कह रहे थे। अगर हम स्पेशली निफ्टी की बात कर ले तो 25,200 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ है मार्केट में, और इमीडिएट 25,000 का एक सपोर्ट भी है। कल भी हमने देखा था मार्केट 25,000 के सपोर्ट लेगी और वहीं पे बंद किया आसपास। तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हमको देखना पड़ेगा कि 25,000 तोड़ रहा है कि नहीं निफ्टी। अगर फर्स्ट हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 25,000 होल्ड करता है तो मेरे हिसाब से 24,800 24,900 का स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। और पहला टारगेट उसमें 25,200 का लगाना, और 25,200 अगर निकाल देता है मार्केट देन 25,500 से 25,800 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर ले तो अगेन 52,200 का एक रेजिस्टेंस है ऊपर में, और मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज हो सकता है यहाँ से, क्योंकि आउट परफॉर्मेंस दिखाया है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में। मुझे लग रहा है निफ्टी शायद हो सकता है यहाँ पे लीड ले थोड़ा, और हमें आईटी सेक्टर्स और मे बी फ्यू मोर लार्ज कैप स्टॉक्स में से लीड आता हुआ दिखाई दे। सो निफ्टी ओवरऑल आई थिंक 25,000 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर वो होल्ड करता है तो एक फ्रेश लॉन्ग ट्रेड लेना बनता है यहाँ पे विद 100 एंड 200 पॉइंट स्टॉप लॉस, और ऊपर में आपको कम से कम भी 25,500 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ये तो हुई इंडेक्स लेवल पर स्ट्रैटेजी, लेकिन आदित्य स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज कौन से होंगे? कहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं? सो 2 लॉन्ग ट्रेड के साथ जाना चाहूंगा। पहला है सीमेंस का कॉल बाई रिकमेंडेशन है सीमेंस पे। अच्छा, हमने देखा है लगातार स्टॉक हायर हाई हायर लो बनाते आया है, और कैपिटल गुड्स में एक अच्छा मोमेंटम प्ले अभी भी चल रहा है, एबीबी, सीमेंस, कमिंस सब में। तो सीमेंस की अगर हम बात करें तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह है। ऊपर में टारगेट आएगा 8,100 और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 7,700 का। सेकंड स्टॉक रिकमेंडेशन है गोदरेज प्रॉपर्टीज। हमने देखा एकाएक कल रियल एस्टेट स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग हो रही है, और गोदरेज प्रॉपर्टीज ने एक अच्छा बेस फॉर्म करके वहां से एक अप ट्रेंड स्टार्ट किया वापस। एक छोटे कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट भी देखने मिला है हमें। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में लक्ष्य रहेगा 3,400 और स्टॉप लॉस लगा रहे हैं 2,950 का। बिल्कुल, तो रियल एस्टेट सेक्टर से गोदरेज प्रॉपर्टीज पर खरीदारी की राय, 3,400 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। और इसी के साथ सीमेंस पर भी खरीदारी की राय है आदित्य की तरफ से, 8,100 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। आदित्य, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज बाजार पर रणनीति बताने के लिए। और कमोडिटी मार्केट पर नजर डाल लेते हैं, और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड पर ही बात करेंगे। पिछले 2-3 दिनों में काफी वॉलेटाइल रहा है ब्रेंट क्रूड मार्केट। इनफैक्ट कल देखे तो करीब 3.5% की गिरावट दिखी थी। आज इतनी गिरावट नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस, इन दोनों पर आपकी क्या राय होगी? वेरी गुड मॉर्निंग सर। देखिए, सबसे पहले अगर पूरे एनर्जी पैक की बात करें तो हमने वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम देखी है, चाहे नेचुरल गैस हो चाहे कच्चा तेल। सबसे पहले कच्चे तेल में हमने देखा बैक टू बैक डिमांड कंसर्न दिखाई दे रहा। ओपेक, आईईए, इन्होंने डाउनवर्ड रिवीजन किया है फोरकास्ट का 2024 और 2025। ये एक मुख्य कारण रहा है। साथ में हम देख रहे हैं जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है वो अभी भी इंटैक्ट है, बट उसका असर ब्रेंट बिल्कुल लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पहले हमने एक कंसर्न देखा कि ईरान के जो ऑयल साइट्स है, न्यूक्लियर साइट है, उस पर हमला हो सकता है। बट जैसे ये रिपोर्ट आई कि नहीं ऐसा नहीं होगा, इमीडिएटली हमने इसका रिएक्शन नेगेटिवली आते हुए देखा। लेकिन अभी भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न है वो कंटिन्यू रह सकता है, जिसके चलते मुझे लगता है कल की बड़ी गिरावट के बाद टेक्निकली ओवरसोल्ड भी है। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाना चाहिए, जहां पे 58.80 पे लेके चलिए, 57.80 का स्टॉप लॉस लगाइए। वापस प्राइस 6,050 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं नेचुरल गैस में हमने देखा हरिकेन मिल्टन आने से डिमांड डिटोरेशन हुआ था, जिसकी वजह से एक बड़ी गिरावट थी। बट टेक्निकली अब मार्केट अपने आप को संभाल रहा है। 209 पे नेचुरल गैस अक्टूबर वायदे को लेके चलिए, 204 का स्टॉप लॉस लगाइए। फिर से प्राइस 218 से 220 तक का लेवल दिखा सकता है। राय इसी के साथ नेचुरल गैस यहाँ पर भी अजय की तरफ से खरीदारी की राय है। लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी? जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, यहाँ पर कोई खरीदारी के मौके जहाँ पर फ्रेश पोजीशंस लिए जा सके? पिछले हफ्ते अच्छी खासी रिकवरी हमने सारे बेस मेटल में देखी थी, खास करके कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम में। लेकिन जैसे जैसे हम सैटरडे की जो बैठक थी चाइना में, वहां से हमने नेगेटिविटी आते हुए देखी। साथ में चाइना ताइवान को लेकर भी कुछ कंसर्न थी, जिसका असर हम एक देखते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पे भी पड़ता है, जिसके चलते प्राइजेस में काफी बड़ी गिरावट देखी। बट कल हमने देखा लोअर लेवल से प्राइजेस में कहीं ना कहीं सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स 2
अब तो 2 महीनों के हाई से थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, उसका भी एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है कि करंटली शॉर्ट की सलाह तो नहीं है, बट लोअर लेवल से बाइंग बेस मेटल में दिखेगी, जहां पे कॉपर 814 पे लेना है, 809 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, 823 से 825 तक का लेवल मिल जाएगा। वहीं जिंक ने अपने आप को पूरे बेस मेटल में संभाल रखा है, 280 के ऊपर अभी भी अच्छे से होल्ड है। 280 पे लीजिए, 278 का स्टॉप लॉस लगाइए। इमीडिएट टारगेट तो 283 है, बट कुल मिला के मुझे लगता है 286 287 तक का भी लेवल दिखा सकता है। खरीदारी की राय 823 का लक्ष्य और इसी के साथ जिंक पर भी अजय की तरफ से खरीदारी की राय है 283 का लक्ष्य। इसी के साथ प्रेशियस मेटल्स की भी बात कर लेते हैं। ब्रेंट सोने में अच्छी तेजी दिखी है ओवरनाइट, $2680 पर आउंस के आसपास। सोने और चांदी में आपकी क्या राय होगी? देखिए, सोने और चांदी में जैसे अक्टूबर मंथ स्टार्ट हुआ तब से हमने देखा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। प्राइजेस 75,500 के नीचे भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, 76,500 के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से सितंबर में आधे % की रेट कट हुई थी और नवंबर में आधे % की एक्सपेक्टेशन थी कि अब खाली 0.25 का रेट कट होगा, जिसके चलते हमने प्राइजेस में अंडर परफॉर्मेंस देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन ने प्राइजेस को अब तक सपोर्ट कर रहा था। तो मुझे लगता है जब तक ये 76 700 800 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, प्राइजेस दायरे में रही। इसी दायरे को देखते हुए 76 500 पे आपको दिसंबर वायदा बेचना है, 76 700 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, 75 900 का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। चांदी की भी अगर बात करें तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से बेस मेटल में अंडर परफॉर्मेंस रहा है अब तक, चांदी भी थोड़ा सा दबाव में है, जो 92,000 पे बेचा जा सकता है। छोटा स्टॉप लॉस रहेगा 92,600 का, सपोर्ट रहेगा 90,500 का। सोने और चांदी दोनों पर बिकवाली की राय। शुक्रिया समय निकालकर अजय हमारे साथ जुड़ने